हाँ मालिक बोलिए। वहाँ क्या हुआ? फील्डिंग सेट कर दी है, उठा लेंगे उसको। सत्य की परीक्षा इसी मदुरई महानगर में हुआ था। गांधी जी का चेला किसानी का काम करता था। कपड़े नहीं पहनने की शपथ ली, शर्ट पहनना त्याग दिया। महात्मा कंदा स्वामी, तेरा चेहरा इतना डल क्यों दिख रहा है? तू क्यों नहीं पूछेगा? मंगलसूत्र पहनाने के लिए तू ले गया और मेरे ही नाक को काट दिया। अब तो इस बुढ़े की तरह हो गई है मेरी नाक। सामने दीवार था, देख सकते थे ना। हाँ बे, तुम्हारे लिए आइटम, मेरे लिए पट्टी। अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? बुड्ढे, बीच रोड में खड़ा होके क्या बेच रहे हो? ये हारमोनियम कितने का है? हारमोनियम बेचने के लिए नहीं है, ये खरीद लो। सत्य की परीक्षा। जितनी परीक्षा हो रही है वो क्या कम है? अब ये पैसा दे के लेना पड़ेगा। क्या बात है, मदुरई में आदमियों की बोली के तो कुछ अलग ही अंदाज है। किताब बेचने के लिए ये ढोलक और ये हारमोनियम की क्या जरूरत है? कभी कभी गाने में जरूरत भी पड़ती है। ओ, गाना भी गाते हो? देखें, एक गाना हमें भी सुनाओ। गाओ बुड्ढे। ठीक है, मैं गाता हूँ। पीपल के पेड़ नीचे दूध मलाई, आओ मेरी जान हम खुशियां मनाए। क्यों रे बुड्ढे? अरे ये देखो, बुड्ढे को तो गुस्सा ही नहीं आ रहा है। परवाह नहीं, गांधी के रास्ते पे सही चल रहे हैं। चलो बुड्ढे, चलो, जाओ 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 जाओ। ये क्या लोग दे रहा है? अरे बाप रे, सब लोग मेरे ही नाक को निशाना बना रहे। अरे अरे क्या रे बुड्ढे, खून खोल रहा है? नहीं खोल रहा है? डर गया? गांधी ने यही सिखाया। इसे नीचे फेंको। चेला उठाने से तू बहुत बड़ा रोडी है। ये मेरा किला है, यहाँ पर मैं ही सिर हूँ और मैं ही पूछूं। सिर्फ उंगली से चुटकी बजाऊंगा ना, कई कोस दूर तक सुनाई देगी। मेरे से ही पंगा लेगा। आ आ आ आ इसे फेंक रहे हो या नहीं? कितनी घिनौनी बातें कर रहे हैं। हम गांधी जी के बारे में प्रचार करने आए हैं। तुम भी ऐसी हरकत करोगे तो तुम दोनों में क्या फर्क होगा? उसे नीचे डालो। अभी तुम नीचे डालोगे या नहीं? चलो चलो सत्य। क्यों दादाजी? हाँ। 4 घंटे में सिर्फ 4 किताबें बेची हैं। 4 गुणे 3 बराबर 12, 120 रुपया। यहाँ पर लगभग 10 लोग खाना खा रहे हैं। बिल कम से कम 150 रुपया आएगा। जिस तरफ से देखो हम ही नुकसान उठा रहे हैं। फायदा और नुकसान की कोई अहमियत नहीं है। गांधी जी को कितना लोग समझते हैं उसी की अहमियत है। ओ, गांधी का हिसाब मतलब इसी को बोलते हैं। अबे तू क्यों डल दिख रहा है? बिल तो बुढ़ा बनने वाला है। नहीं भाई, जिन लोगों ने बवाल किया उनका कुछ नहीं कर पाया, इसी बात से दिमाग खराब है। तेरा क्यों दिमाग खराब हो रहा है? क्या मंदिर का रास्ता कुवैत में है? 4 रास्ते की सुपारी तो है, उधर जाकर 4 हाथ मार, तब तक मैं मेंटेन करता हूँ। मैं कैसे जाऊँ? हाँ, क्या बात है, तेरे पेट में गड़बड़ हो रही है? अरे अरे, तू यहाँ गंदा मत करना। तूने जो बासी खाना खाया था ना, मुझे लगा तभी कुछ गड़बड़ है। तू जा यहाँ से, जा जल्दी जा। दादाजी से बोलिए ना। जाओ जाओ जाओ। आराम से। थैंक यू। दादाजी मैं भी जाकर आऊँ? तुमको क्यों जाना है? उसको देखने के लिए। ये सब देखने की चीजें खाओ। क्यों बे? पैसा मांगे तो नहीं देगा?
क्यों बे, ये तेरा किला है? यहाँ तू ही सिर है, तू ही पूछ है। अब मालूम पड़ेगा। क्यों रे साले, तू अगर यहाँ पे चुटकी बजाएगा तो उसकी आवाज कोसों दूर तक सुनाई देगी। अरे बाप रे, क्या हुआ सत्या? मार के हालत खराब कर दिया ना। ये क्या बोल रहा है, मारकर हालत खराब कर दिया। फ्री से पेट खाली कर दिया। छी। क्यों दादाजी, आप क्यों उठ गए? ये सब बकवास सुनकर कैसे खाना खाऊं? दादाजी उठ गए तो तुम क्यों बैठे हो? भाग 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 भाग। हेलो, वीवीआर, मैं उदय मूर्ति बोल रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ फर्ज बाकी रखा है, इसीलिए उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। बहुत ही जल्द मैं आपको कोर्ट में मिलता हूँ। भगवान आपका भला करे। आज 7 बंडल वेलुपुरम जाना है। नमस्ते साहब। क्या हुआ, इतनी पट्टियां क्यों बंधी है? आपका हमने मजाक उड़ाया, भगवान ने हमें सही सजा दे दिया। हम जिस कार से जा रहे थे पेड़ से टकरा गई, हमें माफ कर अरे दीजिए। इस बात के लिए आप लोग उसके लिए नहीं आए हैं, हमें सत्य की परीक्षा की किताब दीजिए, सबको 4-4 दीजिए। 4-4 किताब क्यों, एक के लिए एक काफी जान है। पहचान लोगों में हम बांटेंगे साहब, तभी हमारा पाप धुलेगा। ले लो, ये लो। हम चलते हैं साहब। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। नमस्ते भैया, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। देखा, तुम इन लोगों को मारना चाहते थे ना, भगवान ने इन लोगों को दंड दिया ये सोचकर ये लोग माफी मांगने आए थे। ठीक है, जाने दो, कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है। भगवान हमेशा अच्छे इंसान के साथ रहते हैं, मगर तुम जैसे नालायकों के साथ दादाजी, नहीं रहेंगे। ये आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ? दंड देने वाले भगवान नहीं, ए, ईसाई ने सत्य था। अबे इसके हाथ से ही मार खाकर माफी मांगे और किताब भी खरीद कर गए। तू अभी ये सब क्यों बोला? वो सब तुम चुप बैठो, सच्चाई तो मालूम पड़ना चाहिए। आज हमारे देश की कंडीशन क्या है, इस बुढ़े को मालूम पड़ना चाहिए। ये सब थोड़ा ओवर कर चुप रहा रहो। सत्या, क्या तुमने उनको मारा? क्या तुमने मारा था? हाँ हाँ मारा था, और आज किताब नहीं खरीदते तो और मारता, इसीलिए उन्होंने किताब खरीदा। चलो मेरे साथ। देखो इसमें क्या है, देखो। देखा, तुम्हारे मारपीट की जीत। देखो, तुमने उनको मारकर धमकाने के कारण हमारी जगह से निकलते ही किताबों को कचरा पेटी में फेंक दिया, और यही प्यार से बोलकर सुधारते थे तो ये किताब को वो लोग संभाल कर रखते थे, थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश करते थे। तुम्हारा मारपीट का सबक 400 मीटर की दूरी तक नहीं गया, लेकिन अंग्रेजों को 4000 किलोमीटर दूर तक भगाया था हमारे गांधी जी ने। जो अंग्रेज यहाँ से गए उनके देश में भी गांधी जी की मूर्ति है। वही है प्यार की जीत, अहिंसा नाम के हथियार की जीत। महात्मा गांधी ने प्यार को हथियार बनाकर अहिंसा के रास्ते पर लड़ाई लड़ी। उनकी याददाश्त में बने इस पवित्र स्थान पर उनके ही खिलाफ। दादाजी, नो प्रॉब्लम, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। सत्या, उन्होंने बोल दिया ना कुछ नहीं होगा। नहीं यार, अगर उनकी लाइफ को कुछ हो जाता तो मैं जीवन भर चैन से नहीं रह पाता। क्यों सच्चाई बता दी, मुझे भी अंदर से फीलिंग हो रही है, पर क्या करें, इसका कारण मैं ही हूँ ना। अबे उनकी इच्छा क्या है? गांधी के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना। अरे, और 10 दिन लगेंगे ना डिस्चार्ज होने में, हाँ। तब तक हम पहुंचा देंगे। इतनी जल्दी फैलने के लिए क्या चिकनगुनिया बीमारी है? ये महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं। कल देखना पूरे मदुरई में गांधी कैसे फैलेंगे। मदुरई महानगर की जनता, एक खुशखबरी, जानी मानी अभिनेत्री मालविका हमारे शहर में आने वाली है। क्या उसके साथ आपको हाथ मिलाना है, या उसके साथ आपको फोटो खिंचवानी है, या उसके साथ बैठकर खाना खाना है? आपके लिए आया है एक सुनहरा मौका। मदुरई महानगर में स्थित गांधी म्यूजियम के भ्रमण करने वालों में से लॉटरी द्वारा प्रतिदिन 10 लोग चुने जाएंगे, और ये लोग मालविका के साथ हिला सकते हैं, और वो 10 लोग मालविका के साथ हाथ मिला सकते हैं और फोटो भी खिंचवा सकते हैं। गांधी जी द्वारा लिखी गई सत्य की परीक्षा किताब से
हम लोग पूछने वाले सवालों का सही जवाब देने वाले को मालविका के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिलेगा। जाओ जाओ जाओ, रुक तू। जाओ, जाओ। 10वीं बार तुझे लाइन में देख रहा हूँ मैं। सर एक बार घूमने के लिए एक ही टोकन देते हैं, 10 बार घूमने के लिए 10 टोकन देंगे। उस लॉटरी में जीत कर मैं सपनों की रानी राज में आ सकता हूँ। दीजिए सर, दीजिए दीजिए सर। देश को तुम्हारी दीजिए, जरूरत दीजिए है। जाओ जाओ जाओ। 20 रुपए का बुक 100 रुपया, 20 रुपए का बुक 100 रुपया, 20 रुपए का बुक 100 रुपया, मुझे 150 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया। बुक सब खत्म हो गया सर। क्या यार। नमस्ते मदुराई महानगर के वासी, जवान लोग, खतरनाक शेरों, क्या सब लोग रेडी हो? रेडी सर। हाँ, कोई बाजू में नहीं देखेगा, कोई बिट नहीं मारेगा। मैं अब तुम लोगों से सत्य की परीक्षा की किताब से कुछ सवाल पूछूंगा और आप लोग उसका जवाब लिखेंगे। क्या सवाल पूछूं? मुझे एक सवाल पूछना है। देखो, हम लोगों को सिर्फ सवाल ही पूछना आता है और तुम हम लोगों से ही सवाल पूछना चाहते हो। वो ठीक है। क्या तेरे सिर में किसी ने पान पराग थूका है? गले में बड़ा घंटा झूल रहा है? पैंट सिर्फ पौना है, बाकी का कुत्ता काट ले गया? और पेप्सियों की तरह ओह डाल रहे हो? पैंट का बटन डाल साले, चड्डी की पट्टी दिखाई दे रही है। पट्टी दिखने से ही फैशन है। ओ, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे ना? मालविका को जरूर देख सकते ना। जरूर। क्या तुम मालविका के पीछे पागल हो? क्या सर, आपने ऐसा पूछ लिया। उसको देखने के लिए मैंने मेरे पिताजी का कार बेच डाला, उसी पैसे से चेन्नई जाकर देख कर आया सर। क्या बात है, तुम इतना पागल हो? सत्य की परीक्षा करेक्ट से पढ़े हो ना? पन्ना से पन्ना याद है सर। अरे तुम कैसे लिख सकते हो? तुम्हारी तो 2 उंगलियां कम है। फैशन फैशन है? ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? तिरुपुरम कोंड्रम आरमुगम विका। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा वीका? मालविका। अच्छा ठीक है, तेरी माँ का वीका। साहब कब आओगे साहब, साहब कब आओगे? यहाँ रोने का नहीं, डिस्चार्ज होने में 1 हफ्ता लगेगा। वो कहाँ ठीक होने वाले, उनको तो वापस यही आना ठहरिए है। ठहरिए, भाई साहब इधर आइए। आप गांधी म्यूजियम में काम करते हैं ना, इस मालविका सुंदरी के साथ उसके जश्न में शामिल होने के लिए कैसे भी एक उपाय निकालिए सर। जितने भी लाख खर्च हो जाए परवाह नहीं है, मैं आपके हाथ को पैर समझूंगा। प्लीज भैया